मोदी सरकार के आदेशों के बाद अब प्राइवेट कर्मचारियों का जो सैलरी है वो 24,000 रुपये से कम नहीं होगा। अगर ऐसी कोई कंपनी की शिकायत मिलती है जो कि अपने कर्मचारियों को 24,000 रुपये से कम सैलरी देता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको ऐसा मैसेज मिला है? मुझे मिला है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ सुरजीत शामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। तो दोस्तों, 24,000 मासिक सैलरी का ये जो मैसेज कल से वायरल हो रहा है, इसका क्या हकीकत है और ये कहाँ से आया, इन सभी बातों की छानबीन के साथ हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पर जो भी आपसे संबंधित वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दैनिक भास्कर का समूह मनी भास्कर वेब पोर्टल जो है उसका न्यूज़ का, उसने एक न्यूज़ पब्लिश किया जो कि ये था कि अब प्राइवेट कर्मचारियों को जो सैलरी है मोदी सरकार ने 24,000 रुपये कर दी है, उससे कम किसी को नहीं मिल सकता है। इसके साथ उसमें ये भी लिखा है कि उससे कम अगर कोई कंपनी देती है तो शिकायत के लिए पोर्टल बना हुआ है। अगर किसी का शिकायत प्राप्त होता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ अब नीचे जा कर के पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लिखा है, पहले जो है 18,000 न्यूनतम वेतन था जिसको बढ़ा करके 24,000 कर दिया है। और यह जो जानकारी है बुधवार को यानी कि 24/7/2019 को क्रमिक विभाग के जो मंत्री हैं श्री जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने लोकसभा में दिया, ऐसा इस पोर्टल में बताया गया है। इसके बाद कई लोगों का मैसेज मेरे पास आया, उसके बाद मैंने गूगल में जाकर के सर्च किया तो कई पोर्टल पे, और आपको पता है एक न्यूज़ जब कहीं पे पब्लिश होता है तो बिना सोचे समझे लोग उसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। छोटे बड़े जितने भी पोर्टल हैं भर जाते हैं। तो बाकी जगह भी सेम यही तथ्य था। कई लोगों का मैसेज आया तो मैंने इसको छानबीन करना शुरू किया कि आखिर ये माजरा क्या है। इस न्यूज़ के अनुसार मंत्री महोदय ने ये भी बताया कि मोदी सरकार ने 2017 में जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है उसको अमेंड करके यानी कि बदलाव करके 40% न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है। इसके बाद गूगल में सर्च करने के बाद मैंने न्यूज़ 24 देखा तो जानकर मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसमें जो उन्होंने फ़ोटो लगा रखा है वो हमारे वीडियो का लगा रखा है जो कि पिछले साल मैंने बताया था। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो workervoice.in ब्लॉग है वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट मैंने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने भी जो भास्कर ने न्यूज़ पब्लिश किया है उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया है। इसके बाद मुझे थोड़ा बहुत मामला समझ में आ गया, लेकिन चूंकि मंत्री महोदय का इसमें नाम लिखा हुआ था और ये भी लिखा हुआ था कि लोकसभा में ये सवाल उठाया गया है, उसके बाद मंत्री महोदय ने ऐसा जवाब दिया है, तो जाहिर सी बात है इसको खोजबीन करना बनता था। इसके लिए मैं जाकर के लोकसभा के वेबसाइट पे गया जहाँ पे क्वेश्चन होता है अलग अलग डेट का, वहाँ पे 24/7 यानी कि बुधवार इस न्यूज़ में लिखा हुआ है। उसी दिन ये शाम के 4 बजे न्यूज़ पब्लिश किया गया था भास्कर पे, तो उस दिन का मैंने पूरा जो क्वेश्चन होता है वो डाउनलोड किया। अगर हम क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो देखेंगे तो मंत्री महोदय जो जितेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया है जो कि आउटसोर्स से रिलेटेड है, जिसका कोई भी संबंध जो न्यूज़ है उससे नहीं है। आप जा कर के हमारे ब्लॉग पे खुद से उस क्वेश्चन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल हमने बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मंत्री महोदय ने ऐसा नहीं कहा तो ये 24,000 की बात कहाँ से आई। तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया न्यूज़ 24 का जो फ़ोटो है उसी से माजरा मेरे समझ में आ गया, और वो माजरा क्या था वो हम जान लेते हैं। न्यूज़ 24 के फ़ोटो में एक गजट नोटिफिकेशन भी दिखाया गया है जो कि मोदी जी के फ़ोटो के साथ में है। पीछे मैंने खुद इसको एडिट करके बनाया था और अपने ब्लॉग पे इसको पब्लिश किया था, और वो जो गजट नोटिफिकेशन है यहीं पे न्यूज़ वाले धोखा खा गए। अगस्त 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा ये गजट नोटिफिकेशन सचमुच में निकाला गया था, जबकि उसमें ये लिखा हुआ था कि उसमें वेज लिमिट के बारे में 24,000 सैलरी वगैरह करके लिखा हुआ है। ये भी पहले काफ़ी वायरल हुआ था, इसका मतलब लोग कुछ और समझे थे जिसके बारे में पीछे मैंने बताया था, और उसमें वास्तविकता यही था। उसके अनुसार यही है, जिनका सैलरी पहले 18,000 रुपये तक था उनको चेक से या बैंक अकाउंट से भारतीय मुद्रा में पेमेंट दिया जाएगा मजदूरी के रूप में, जिसको बढ़ा करके 24,000 कर दिया गया। मतलब सीलिंग लिमिट बढ़ा दिया, यानी कि 24,000 तक जिनका सैलरी है उनको उनके अकाउंट में सैलरी दिया जाएगा, और चेक या बैंक खाते में और भारतीय मुद्रा में। ये उसका मतलब था। तो लोगों ने उसका मतलब ये समझ लिया कि सैलरी जो है 24,000 कर दिया गया। अगर हम दूसरा देखते हैं तो 8/8/2018 को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दिया गया था, जिसमें पूरे देश का राज्यवार यानी कि स्टेट वाइज न्यूनतम वेतन का एक लिस्ट प्रदान किया गया था।
वो हमने पीछे बताया था और वो भी हमने अपने ब्लॉग पे दे रखा है, वो जा कर के आप देख सकते हैं। तो सवाल एक और उठता है यहाँ पे, अगर 2017 में बढ़ गया तो आपने खुद 2018 में आपने कैसे जो राज्यवार ब्यौरा दिया उसमें 175 रुपये तक न्यूनतम वेतन की बात कही हुई है। अब हम आते हैं, क्या वर्तमान परिस्थिति में जो प्राइवेट कर्मचारी का वेतन है क्या वो 24,000 हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार है हर राज्य सरकार के लेबर विभाग को है और वेजेस कोड के जरिए मोदी सरकार एक नेशनल मिनिमम वेज तय करने जा रही है, जिसके लिए एक्सपर्ट कमेटी ने फरवरी 2019 को लेबर विभाग के सामने एक रिपोर्ट रखी है। पीछे हमने इस रिपोर्ट के बारे में भी बताया है, जिसके बाद कमेटी के अनुसार 9,750 रुपया न्यूनतम वेतन करने का प्रस्ताव है। अब लाइव मिनट में प्रकाशित एक नई खबर ये आई कि मोदी सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की बात को नकारते हुए 2 रुपये नेशनल मिनिमम वेजेस के रूप में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की, यानी कि पहले 175 रुपया था उसको 178 रुपया किया गया। अब आप 175 और 178 से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मासिक वेतन क्या होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारी जो कि 7वां वेतन के तहत कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से उनका न्यूनतम वेतन जो है 18,000 रुपया फिक्स किया हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि बिजनेस टुडे का जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है। अब समझने की बात है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी को ही 18,000 न्यूनतम वेतन तय किया गया है, वहां प्राइवेट कर्मचारी को 24,000 वेतन कहां से आएगा। इससे साबित होता है यह न्यूज़ पूरा ही झूठा है, फेक है और भ्रामक है। इसको हमें और आपको गुमराह करने के लिए फैलाया जाता है, लेकिन उसको फैलाने का काम हम ही और आप ही करते हैं। हम ही आप क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। अभी मैं जो आपको जानकारी बता रहा हूँ उसको बहुत कम लोग शेयर करेंगे, जबकि गलत जो भी खबर आती है उसको शेयर करके आप वायरल कर देते हैं। तो इसमें धोखा कौन खाता है? धोखा हम खाते हैं। इसीलिए ऐसे न्यूज़ से परहेज़ करें। और मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन में worker-voice.in का लिंक दिया है ब्लॉग का, वहाँ पे जा कर के जो मैंने बताया है वो प्रूफ के साथ है। वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो लिंक दिया हुआ। पीछे हमने 24,000 वेतन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से एक प्रेस नोटिफिकेशन खुद जारी करके कहा गया था जो 18,000 जो न्यूज़ की बात फैलाई जा रही है मीडिया में वो झूठ है, भ्रामक है, ऐसा सरकार ने खुद कहा था। हो सकता है इसके बाद फिर से एक सरकार का प्रेस नोट आ जाए, और जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। दोस्तों, इसके साथ ही विदा लेता हूं। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।